कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के अगले मैच की। 31वां मैच ये होने वाला है हैदराबाद और दिल्ली के बीच में। ये मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड पे होगा, जहां पर हैदराबाद के लिए बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बताऊंगा, एक एक करके सारी चीजें। आप वीडियो पे आ ही चुके हैं तो बस पूरी वीडियो देख लेना, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ देना मेरे भाई। बहुत अच्छे तरीके से आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में अपनी टीम बना पाओगे, चाहे ग्रैंड लीग की टीम बनाओ या स्मॉल लीग की। जो जो प्लेयर के बारे में बताऊंगा ऑलमोस्ट वैसा ही होता जाएगा इस मैच में भी, क्योंकि एनालिसिस जो मैं आपको देता हूं ये कंप्लीटली डेटा बैक्ड होता है, जिससे आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो। चीजों को समझते चलना, स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊं उनको ध्यान में रखना, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपको समझ में आती जाएगी। दिल्ली हैदराबाद जब जब मैच खेली है, दिल्ली की टीम ने ज्यादा बार मैचेस जीते हैं। आज इस मैच में हैदराबाद की टीम से अगर आप देखोगे तो ईशान किशन फ्लॉप होकर के आ रहा था, ड्रॉप करवाया था आखिरी मैच में हमने उसको, और वो फ्लॉप हुआ था। इस मैच में क्या ईशान किशन को लेना है, और लेना है तो क्या सीवीसी ट्राई करना है या नहीं करना है, ये एक सवाल हो जाता है। दूसरा ये कि ट्रेविस हेड और अभिषेक में क्या दोनों परफॉर्म करेगा या कोई एक फ्लॉप होने वाला है, और अगर वो फ्लॉप होगा तो कौन होगा। जैसे आखिरी मैच में भी हमने कहा था आपको, यहां पर जब हैदराबाद के ग्राउंड में मैच था कि अभिषेक शर्मा के लिए ये पिच उतना सुटेबल नहीं होता है, और वही होता दिखाई दिया था। अगर आप दिल्ली की टीम में देखोगे तो आखिरी मैच जब दिल्ली का था तो मैंने पैथम निशंका पे ड्रॉप करने का रिस्क लेकर कहा था, और पैथम निशंका फ्लॉप भी हुए थे। केएल राहुल को कैप्टन में बताया था और केएल राहुल परफॉर्म भी किया था। बट आज क्या करेंगे? पिछले सीजन 2025 में दिल्ली की टीम 7 बार अपना ओपनिंग प्लेयर चेंज किया था, लेकिन 2026 के आईपीएल में ओपनिंग प्लेयर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 3 नंबर पे कौन खेलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। 3 नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं कितना बड़ा सवाल है मेरे भाई, तो 3 नंबर पे अगर आप देखोगे तो अभी जो इनके पास ऑप्शन है वो है नीतीश राणा का, समीर रिजवी का, करुण नायर का, पृथ्वी शॉ का और अभिषेक पोरेल का। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पहले से पता हो, जब भी आप 25 लाख रुपए वाले कॉन्टेस्ट को देखने जाओगे, रैंक 1 वही लोग जीतते हैं जो पहले से तैयारी करके आते हैं। मेरी इस बात का यकीन करो ना करो, अगर आप लोग ड्रीम इलेवन आपके फोन में है तो आप खुद भी चेक कर लेना। कई बार टीम 20 के साथ लोग जीतते हैं, कई बार टीम 38 के साथ जीतते हैं, कई बार 25वें टीम के साथ जीतते हैं। तो 40 टीम बनाना इट इज नॉट एज मच इजी एज यू थिंक, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि पहले से आप तैयारी करके जाओ। एक आधा चेंजेस हो जाए तो वो उस समय चेंज कर पाओ 30 मिनट के अंदर, नहीं तो आप भाई सपना देखते रह जाओगे और फिर इधर उधर भटकते रह जाओगे। या नहीं तो स्मॉल लीग से काम चलाना पड़ेगा, जैसा मैं आपको हमेशा जो टीम देता हूं वो विन करवाता हूं। आखिरी मैच जो था मुंबई वाला, वो मैच में हमारी टीम अगेन फेल हो गई। 4 मैच अभी तक हुए 30 में से, मैच नंबर 15, 20, 22 और कल वाला मैच नंबर 30, जिसमें हम एक तरफा हार गए क्योंकि मेरा कैप्टन नहीं चला। ठीक है, तिलक वर्मा का प्रेडिक्शन मेरा था बट हमने टीम में नहीं रखा था। तिलक वर्मा के बारे में बताया था आपको, टेलीग्राम पे बताया था, ठीक है, और लिख करके दिया था कि भाई अगर आप डिकॉक को और गिल को ड्रॉप करना तो अपनी टीम में तिलक वर्मा को जरूर रख लेना। और गिल और ड्रॉप दोनों को वीडियो में मैंने ड्रॉप करवाया था, क्लियर आपको याद होगा तो। गिल भी फ्लॉप हुआ और क्विंटन डिकॉक भी फ्लॉप हुआ। एक एक्स्ट्रा चीज क्या फ्लॉप हो गया? सुदर्शन भी फ्लॉप हो गया। गुजरात के ग्राउंड पे सुदर्शन डक पे आउट हो रहा भाई, सोच रहे हो? तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी। बाकी सारा प्रिडिक्शन चाहे आप किसी का नाम उठा लो, देखो यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को ग्रैंड लीग का ट्रम्प बताया था, सेंटनर को विकेट मिला, गजनफार के बारे में बताया था, बुमराह के बारे में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2 विकेट लेगा, बट एक ही विकेट ले पाया। एनीवेज क्विंटन डिकॉक फ्लॉप बताया था, फ्लॉप हुआ। दानिश मालवार जब लाइनअप में अनाउंस हुआ मैंने बताया यार उसके बारे में बहुत डिटेल्स में कि कौन है क्या है, भले वो डक पे आउट हो गए। सुदर्शन जैसा प्लेयर जब आउट हो गया तो दानिश मालवार क्या ही है मतलब, तो दानिश मालवार को चलना चाहिए था बट वो नहीं चल पाया। ये वीडियो में मैंने नहीं वीडियो में कवर किया था, बट इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं दी थी, टेलीग्राम पे दिया था। नमनदीप ग्रैंड लीग का ट्रम्प कार्ड होगा, तिलक को तो बताया रबाडा विकेट लेके जाएगा, तो ये सब प्रिडिक्शन अपना सही गया। कल वाले मैच का भी आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा, पता नहीं होगा पिछला पुराना वीडियो जाकर के आप देख लेना। डबल हेडर के दोनों तीनों मैचेस हमने जो कवर कर रखे अभी तक, जितने मैचेस कवर किया हूं ना, एक साइड आप क्या करना, स्कोर कार्ड रखना, एक साइड मेरी वीडियो चलाना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज आपको बता के चलता हूं। 90-95% चीजें जो वीडियो में कवर करूंगा वही होगा, बस आपको बाजाब्ता सही तरीके से उसको अपनी टीम में कॉम्बिनेशन के तौर पर लेके जाना है। आज भी बताऊंगा कि कौन विकेट लेगा। दिल्ली की टीम में देख लो ना, मुकेश कुमार है, लुंगिन गिडे है, विकेट किसको मिलेंगे? आप हैदराबाद की टीम से देख लो, 2 कमाल का प्लेयर, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे, ये 2 खिलाड़ी। भले आखिरी मैच में प्रफुल्ल हिंगे पिट गया था बहुत ज्यादा, 60 रन दे दिए, लेकिन उसकी काबिलियत पे संदेह नहीं करना।
और साकिब हुसैन की तो बात ही अलग है, उसने तो 30 ही रन दिए थे मात्र 4 ओवर में, एक विकेट भी निकाल, दोनों विकेट निकालते। इस मैच में किसको विकेट मिलेगा? 4-4 विकेट लिया था डेब्यू मैच पे। तो ये कुछ एसेंस है वीडियो का जो आपको बता दूंगा एक एक करके सारी चीजें। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको ध्यान से देखना है। जैसे दिल्ली की टीम की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ध्यान से देखिए, दिल्ली की टीम की अगर हम बात करें तो दिल्ली की टीम में क्या है ना, अगर आप देखोगे तो अक्षर पटेल को चोट लगी थी, चोट नहीं लगी थी, मसल क्रैम्प हुआ था। तो उनपे एक संदेह जताया जा रहा था, बट वो खेलेंगे, फॉर श्योर खेलेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, ये क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे नंबर 3 के लिए कोई भी फॉर्च्यूनर, अरे यार फॉर फ्रंट रनर नहीं है। फॉर्च्यूनर, इतने मीम्स चलते हैं ना कि इस आईपीएल या तो फॉर्च्यूनर आएगी या स्प्लेंडर जाएगी, डिफेंडर आएगी या स्प्लेंडर जाएगी। ये इतने मीम्स चलते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं क्या बताऊं, फॉर्च्यूनर रेड कर रहा हूं यार, देखो फॉर्च्यूनर जैसा ही लग रहा है। एनीवे, 3 नंबर पे कौन खेलेगा नहीं खेलेगा ये क्लियर नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, इस मैच में 3 नंबर के लिए ये कुछ नाम मैं दे रहा हूं: नीतीश राणा, समीर रिजवी, करुण नायर, पृथ्वी शॉ और अभिषेक पौरल। पिछले साल बहुत बढ़िया किया था। ये 4-5 नाम में से आप लोग कमेंट जरूर करना, मुझे कौन लगता है मैं आगे प्रेडिक्शन दे दूंगा कि कौन खेलने चाहिए आपके हिसाब से। नीतीश राणा बेंच पे बैठा, क्या इनको मौका मिलना चाहिए? समीर रिजवी 2 मैच में बढ़िया रन बनाया, 3 मैच में फ्लॉप हो गया आने वाला। करुण नायर मौका मिल रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, करुण नायर को तो बैठा देना चाहिए यार। अब मुझे लगता है कि बहुत हो गया मौका। नीतीश राणा वुड बी बेटर ऑप्शन देन करुण नायर। पृथ्वी शॉ से बेटर ऑप्शन अभिषेक पोरेल है। तो 2 के पास तो पोटेंशियल है भाई, एक तो अभिषेक पोरेल और नीतीश राणा। आप लोग कमेंट में बताना कि किसको करना चाहिए ओपन। ये बात हो गई दिल्ली की। मेरे भाई दिल्ली की टीम में ये देखो, ये सारे ऑप्शन है, बट दिल्ली, और एक और चीज बता दूं, दिल्ली की टीम से बॉलिंग कैटेगरी से अगर मैं बताऊं, अक्षर पटेल ने एक और चीज बोला था मेरे भाई, ठीक है, कि यहां से जो है ना काइली जेमिसन जो है ना वो अवेलेबल है, दुष्मंता चमीरा अवेलेबल है, मिशेल स्टार्क अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये 2 नाम याद रखना, काइली जेमिसन और दुष्मंता चमीरा, तो इनके खेलने के चांसेस रहेंगे। एक और चीज ये है कि हैदराबाद का आखिरी मैच जब चेन्नई के साथ हुआ था, उस वाले मैच में ईशान किशन ने कहा था कि भाई दिलशान मधुशांका खेल रहे हैं। हैदराबाद का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया बिल्कुल आखिरी मैच में, जिसकी वजह से दिलशान मधुशांका ना खेल के लिविंगस्टन खेला था। तो हो सकता है इस मैच में लिविंगस्टन की जगह पर कौन खेले? दिलशान मधुशांका खेले, अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है तो। और ये उस पिच पर मैच होने वाला है मेरे भाई, जिस पिच पर हैदराबाद ने 266 बनाए थे, जिस पिच पर हैदराबाद ने 245 बनाया था, और वो मैच पंजाब चेज भी कर गया था। मतलब दबा के रन बनेगा। पिच नंबर 2 पर ये मैच होगा। डिटेल्स में भी आपके साथ मैं कवर करता हूं, ठीक है, उस चीज को देखते चलना। ये बात हो गई। हैदराबाद की टीम से पैट कमिंस अवेलेबल अभी भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि आपको इस मैच में दुष्मंता चमीरा या लिविंगस्टन में से कोई एक खेलता दिखाई देगा। एक और चीज, गेराल्ड क्विटजी के खेलने के भी चांसेस हो सकते थे, बट इस मैच में नहीं है। पैट कमिंस 25 अप्रैल के बाद अवेलेबल होंगे, गेराल्ड क्विटजी भी, तो तब के बाद ये रहता हुआ दिखाई देगा। आई नो सम ऑफ यू माइट थिंकिंग के ये चीजें मुझे क्यों बता रहे हो भाई? यही चीजें काम आएंगी आपको पहले से तैयारी करने में मेरा भाई, तभी बता करके चल रहा हूं। प्रेडिक्शन तो है ही जिस पे मैं आपको लेके चलूंगा। फिलहाल पिच की बात करेंगे तो इस पिच पर ना देखो, जितने मैचेस हुए हैं रन बहुत बनते हैं, दबा के रन बनते हैं। 2 मैच अभी तक हुआ है, उस दोनों मैच को अगर आप देखने जाओगे, हैदराबाद राजस्थान का और यहाँ पर हैदराबाद लखनऊ का, ये दोनों मैच अगर आप देखोगे तो बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब जिस पिच पर, पिच नंबर 2 पर ये मैच होगा, 266 बने हैं, 245 बने हैं, बहुत रन बनते हैं। लिटरली बता रहा हूं, काफी रन बनते हैं। चेज भी हुआ है, डिफेंड भी हुआ है ये यहाँ पर। और आज इस मैच में मुझे लगता है कि मैच डिफेंड ही हो जाना चाहिए, डिफेंड हो जाना चाहिए। लगातार आपको अब से मैचेस डिफेंड होते दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको ये भी प्रेडिक्शन दूंगा कि मैच कौन जीतेगा और टॉस कौन जीतेगा, ये भी बताऊंगा आपको। आखिरी वीडियो में जो मैंने टॉस बताया था, वही टॉस विनर हुआ बहुत दिन बाद। हालांकि टॉस पूरा तुक्का होता, बावजूद इसके जो विनर बताया वही हुआ। कोलकाता के बारे में लगातार बता करके चल रहा था कि मैं स्ट्रेट 5 मैच हारेगी, स्ट्रेट 5 मैच हारा, छठे मैच में बताया कि भाई वो कमबैक करेगी। लगातार कोई कोलकाता को भी कभी कमबैक हुआ। मुंबई के बारे में बताया था कि मुंबई गुजरात में कभी नहीं जीती थी पिछले कई सालों से। गुजरात के साथ जब मैच होता था तो मुंबई जो है ना, मतलब गुजरात के ग्राउंड पे तो बिल्कुल नहीं जीतती थी। गुजरात के ग्राउंड पे मुंबई पंजाब के साथ भी मैच हार चुकी थी। लेकिन मैंने कहा भाई एक तरफा रहो मुंबई के सपोर्ट में, और बढ़िया पैसा लोगों ने ट्रेडिंग में बनाया। आप लोग टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, मैं वहां पर जो राशि होती है जो हम जीतते हैं उसको शेयर हम करते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इंग्लिश में वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब वाले वैसे हमारे पीछे पड़े हैं, दुश्मनी हो रखी है यूट्यूब की वीडियो व्यू, मतलब
वीडियो की रीच इतनी मार चुके हैं ना, वो मैं बता नहीं सकता आपको। लोगों तक मेरी वीडियो जा ही नहीं रही भाई, लोगों तक पहुंच ही नहीं रही थी, इसलिए मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूं। तो अगर आप टेलीग्राम पे, तो आपको पता होगा मैं शेयर करता हूं जेन्यून, प्योर जेन्यून, कुछ नहीं। मार्केट में तो ऐसे लोग हैं ना भाई, ऐसे लोग हैं, इधर उधर की एप्लीकेशन से, इधर उधर की साइट से पैसे खा करके उल्टी सीधी प्रेडिक्शन देते हैं, उल्टी सीधी टीम देते हैं ताकि आप लूज करो। अरे आप हारोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा ना उनका। जिताने वाले लोग बहुत कम है भाई, संभल करके खेलो, कौन आपको जिता रहा कौन हरा रहा इसको ध्यान से देख करके चलो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टीम से खेल लो, मेरे प्रेडिक्शन, भाई आपको इतनी समझ, इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि बैक टू बैक तो कोई क्रिएटर, कोई भी इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बना रहा है, सबके रिसर्च होते हैं अपने लेवल पे। बैक टू बैक का मतलब समझ रहे हो आप, कितना पैसा खा रखा है लोगों ने। तो ये चीजें सेंस होनी चाहिए आपके पास। एनीवेज, पिच की बात करें, दबा के रन बनेंगे, फास्ट बॉलर को सपोर्ट रहेगा, स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुलदीप यादव, डेटा बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग, कुलदीप यादव एक मैच में 55 रन खाया था और एक मैच में 3 विकेट लिया था, है ना, हैदराबाद के खिलाफ। तो कुलदीप वुड बी अ ग्रेट गेम चेंजर, याद रखना इस बात को। टेलीग्राम इसलिए आज इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीम चेंजेस कर सकती है। हैदराबाद तो मैं एक चेंज मान रहा हूं, बट दिल्ली की टीम 2 चेंज करने वाली है इस मैच में। ठीक है, तो उसके अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर एक्जैक्टली बता दूंगा कि कैप्टन करना है नहीं करना है, ड्रॉप करना है लेना है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज मैं आपको बता देने वाला हूं। दोनों टीम का कंपैरिजन करूं तो देखो बहुत कुछ देखने के लिए तो है नहीं इसमें। अगर आप देखो तो अभिषेक ट्रेविस हेड ओपन ही करेंगे, फिर ईशान किशन है। अब अभिषेक आखिरी मैच में चला था, ट्रेविस हेड अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से बहुत नीचे है मेरे भाई, अभी बहुत नीचे चल रहा है ट्रेविस हेड। अगर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आ गया तो कैप्टन के लायक ये खिलाड़ी है। अभिषेक का इस पिच पर इतना गंदा रिकॉर्ड है ना, इतना घटिया रिकॉर्ड है, मैं आपको बता नहीं सकता। चलता ही नहीं है ये खिलाड़ी इस ग्राउंड पे, बहुत ही रेयर एंड रेयर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। आखिरी मैच में टच में दिखे थे। और वैसे देखोगे अभिषेक का तो चलते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, फिर चलते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। इस मैच में मुझे लगता है अभिषेक भी चलना चाहिए, ट्रेविस हेड भी चलना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी चलता है मेरे भाई अगेन, तो फिर ईशान किशन फ्लॉप होगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट की एक बहुत अच्छी कहानी है कि अगर ओपनर चलेगा मेरे भाई तो एट नंबर 3 प्लेयर परफॉर्म होगा। अगर एक ओपनर फ्लॉप होगा तो नंबर 3 का बैट्समैन चलेगा। ये आपको 90% देखने को मिलेगा, यानी 10 में से 8 से 9 मैच में ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही होता है अक्सर, चाहे प्लेयर कोई भी हो। तो अगर आप ईशान किशन को कैप्टन करने का आज सोच रहे हो तो फिर से मैं कहूंगा ट्रेविस हेड अभिषेक में किसी एक पे रिस्क लेना। और लॉजिकली देखने जाओगे डेटा के हिसाब से तो अभिषेक के फ्लॉप होने के चांसेस फिर उस सिनेरियो में रहेंगे। ठीक है, ये चीज देख करके चलना। एक कॉम्बिनेशन ये भी ट्राई करना है कि टॉप 3 आपको रख लेना है, क्या आप पता वो 9 नहीं 10वां मैच यही हो। ठीक है, वो 10% वाला चांस यही हो, तो उस तरीके से भी आपको करना है, लेकिन बहुत रेयर वैसा होता आपको दिखाई देगा। फिर नीचे क्लासेन है, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, मोस्ट कंसिस्टेंट, आईपीएल में 40 का एवरेज है और ये कंप्लीट अपने एवरेज से 10 रन ऊपर है मात्र ये खिलाड़ी, 10 रन। किसी में 60 दिखेगा, किसी में 50 दिखेगा, किसी में 40 दिखेगा, किसी में 59, ऐसा लगातार परफॉर्म कर रहा है। अनिकेत वर्मा यार उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये के नीतीश रेड्डी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बॉलिंग बैकअप बैटिंग बैकअप दोनों। हैदराबाद का हार्दिक पांड्या है बेसिकली बताओ तो। सलीर अरोरा भी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। लियाम लिविंगस्टन आपको आ जाते हैं जो इस मैच में अगर खेलेंगे तो बैटिंग से रन बनाएंगे, याद रखना। शिवांग कुमार हो जाते हैं, कमाल के प्लेयर है, सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है। प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा है ये बॉलिंग ऑप्शन है। तीनों में बताऊंगा विकेट किसको मिलेगा। दिल्ली की टीम में देखेंगे तो पैथम निशंका को ड्रॉप करवाया था, लेकिन इस मैच में अगर खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। केएल राहुल का भी देखोगे तो एक मैच में चलेंगे फिर फ्लॉप हो जाएंगे, फिर चलते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, फिर चलते हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। बट इस मैच में केएल राहुल के चलने के चांसेस इसलिए भी रहेंगे क्योंकि इसकी टीम जो है ना, कि दिल्ली की टीम स्टेबल टीम नहीं है, वो स्थिरता नहीं है। देखोगे अगर आप तो पैथम निशंका क्वेश्चन मार्क ही है, एक केएल राहुल आपको ट्रस्टेड दिखेंगे। फिर बात आती करुण नायर, भयंकर फ्लॉप चल रहे हैं। समीर रिजवी 2 मैच में बहुत बढ़िया चला, फिर लगातार फ्लॉप चल रहा है। फिर याद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, रनिंग बिटवीन विकेट के लिए ट्रिस्टन स्टब्स कमाल के प्लेयर है, 60 रन बनाया था भाई, बहुत ही सबर के साथ खेलते हैं ये खिलाड़ी। अब इस मैच में फ्लॉप होने के चांसेस मुझे लग रहा है। अब वही है कि एक तो यहाँ एक ट्रस्टेड है, दूसरा ट्रस्टेड है अक्षर पटेल आपको आ जाते हैं, जो इनका बैटिंग नहीं चल रहा भाई, बॉलिंग भी उस तरीके से उतना विकेट नहीं मिला है। डेविड मिलर, भले आपने नाम बहुत सुने 2 सिक्सेस पे, लेकिन उस तरीके से मौका नहीं मिलता, 22 रन मात्र बना पाए। आकिब नबी, फिर बॉलिंग का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, लुंगनगिरी, कुलदीप, टी नटराजन और मुकेश कुमार। एक बीच में बैट्समैन तो चाहिए भाई, एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस और भी हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ से अक्षर पटेल का हो जाता है, ये 5 इनके मेन बॉलर हो जाते हैं। एक इनका ऑलराउंडर कोई ना कोई चाहिए जो बेहतरीन आपको करके दे करके जाए।
ठीक है, मैं आपको दोनों टीम का कंपैरिजन अगर जो आप देखोगे तो ऑन पेपर दिखेगा कि हैदराबाद बाजी मारने वाली है, लेकिन ये मैच होगा डिफेंड। मैं आपको टॉस पर भी लेके चलूंगा, ये मैच डिफेंड होने के बहुत हाई चांसेस है। हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी तो आप लंबा स्कोर एक्सपेक्ट करके चलना। टेलीग्राम ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे आ जाना मेरे भाई। इस मैच का स्ट्रक्चर देखते हैं, 2-4-1-4 का ये स्ट्रक्चर हम लेकर के जाने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में बात करते हैं। 2 विकेट कीपर लेंगे, जबकि हमारे पास 4 से 5 विकेट कीपर है। यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, क्लासेन भी हो जाते हैं इसी में, ठीक है। उसके बाद सलील अरोड़ा आ जाते हैं। तो ये कुछ नाम है। फिलहाल एक एक करके सारे प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ईशान किशन को इस मैच में बैक करना, फिक्स लेकर के जाना, ठीक है। इनके चलने के बहुत हाई चांसेस है मेरे भाई। एक ओपनर पे हम रिस्क लेंगे, ठीक है, हैदराबाद की टीम से, वो आपको बताते हैं अभी। केएल राहुल को आज इस मैच में बैक करना, इनके भी चलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन डेटा हमें बताता है कि जब ये चल के आते हैं तो फ्लॉप होते हैं। पिछला 2-3 मैच में यही टेंडेंसी देखने को मिला है। इस मैच में संभल के खेलना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर 13-0, 92, 1, 18 इस तरीके से है। मतलब चला यहाँ पे थोड़ा सा, फिर फ्लॉप, फिर चला, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, फिर चला। तो आप देख सकते हो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी नहीं है बेसिकली। अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग में हमारे पास क्लासेन दिख जाते हैं, सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है, बैक करिए। ट्रेविस हेड, यहां इस प्लेयर का चलना बहुत लाजमी है भाई, इसको बैक करना, इनफैक्ट वीसी वगैरह ट्राई करके चलना इस मैच में। अब वही है, देखो प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि पावर प्ले में विकेट गिरेंगे। मुझे जो मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे होते हैं, मेरे अंदर की जो फीलिंग होती है ना, मैं वो चीज बताता हूं। जैसे मैं आपको 2-3 मैच का एग्जांपल दूं तो मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई, इससे पहले वाले मैच में गिल फ्लॉप होगा, ठीक है, सुदर्शन चलेगा। सुदर्शन फ्लॉप हो गया था, गिल चल गया था। कल हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई गिल फ्लॉप होगा सुदर्शन चलेगा गुजरात वाले मैच में। भाई गिल तो फ्लॉप हुआ, सुदर्शन भी फ्लॉप हो गया। तो पॉइंट ये बताने का कि सामने जो बॉलर होता है उसके हिसाब से कौन बैट्समैन आउट हो सकता है, वो इंस्टिंक्ट मैं बताता हूं। वो रिस्क लेना आपके ऊपर काम है, ठीक है। अगर मैंने आज बताया कि भाई हैदराबाद का एक ओपनर फ्लॉप होगा और उसमें से मैं बताऊंगा कि मैं ये फ्लॉप करके ड्रॉप करके चलूंगा, अब एक टीम तो बनानी नहीं है ना, स्मॉल लीग की टीम तो मैं ही दे देता हूं, उसका टेंशन छोड़ो, मेरी टीम से खेल लेना गारंटेड। 30 में से किसी का चैनल पूरे फैंटेसी लाइन में उठा करके देख लो, ठीक है, 30 में सिर्फ 4 मैच में अपनी टीम नहीं जीती है, सिर्फ 4। कैन यू इमेजिन मेरे भाई, कैन यू इमेजिन? ये बहुत बड़ा नंबर है। 26 मैच के अंदर अल्ट्रा क्लीन स्वीप है। तो आप स्मॉल लीग मेरी टीम से आंख बंद करके खेल सकते हो, आंख बंद करके। मेरे खुद के कॉन्टेस्ट लगे होते भाई 51,000 के, एक एक कॉन्टेस्ट, एक एक बहुत सारे कमेंट्स आते कि खेलते कहां हैं हम, तो वो आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा। यूट्यूब इज नॉट द प्लेटफॉर्म राइट नाउ जहां पे आप ये सारी चीजें डिस्कस कर सको। फिलहाल वैसी परिस्थिति नहीं है, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, वहां पर बहुत बहुत सारी चीजें आपको शेयर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं ये बता रहा था आपको, क्या बता रहा था यार, ट्रेविस हेड के बारे में। हाँ वही, तो ट्रेविस हेड के चलने के बहुत हाई चांसेस है इस मैच में, बहुत हाई चांसेस। तो बैक करेंगे हम इनको, 2 टीम में वीसी वगैरह भी ट्राई करेंगे। पैथम निशांका अगर खेलेंगे तो चलेगा भाई, ये खिलाड़ी चलेगा, आंख बंद करके अपनी टीम में बैक करना। करुण नायर की बात अगर करें तो ये खिलाड़ी अगर खेलता है, टीम भरोसा दिखाती है, इस खिलाड़ी को भी एज अ जीएल पिक बैक करेंगे हम ट्रम्प कार्ड के तौर पे, ठीक है। फॉर्म साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यहां इनको इनका कमबैक करना होगा। ऐसे बैटिंग ट्रैक अगर मिल जाए तो ऐसे प्लेयर को कमबैक आना चाहिए। अनिकेत वर्मा पर रिस्क ले लेना, ठीक है, छोड़ने का नीचे से मुझे नहीं, यहां भी आप सलील अरोड़ा को भी छोड़ सकते हो। ये दोनों मुझे लगते हैं कि उस तरीके से, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर ही अच्छा खासा करते दिखाई देंगे, और यहाँ पर मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स के सामने विकेट फेंकेगा ही फेंकेगा। यहाँ ट्रिस्टन स्टफ्स पे भी रिस्क इस मैच में लिया जा सकता है। डेविड मिलर को इस मैच में अगेन बैक करने के चांस है आपके पास, और मुझे लगता है डेविड मिलर को ऊपर भेजा जाना चाहिए यार। आप इतना कमाल का खिलाड़ी बिठा के रखते हो, टाइम नहीं मिलता है, कोई मतलब नहीं बनता है, थोड़ा ऊपर भेजा करें, ठीक है। अभिषेक शर्मा इस मैच में अगेन कहूंगा, डेटा इस खिलाड़ी के पक्ष में नहीं है। पिच का डेटा अक्सर फ्लॉप होते हैं और बहुत जमाने से, लेकिन बैटिंग ट्रैक है, सर्वाइव अगर कर गए 2-3 ओवर तो इनके सिक्सेस बहुत कमाल के होते हैं। अब ये 6 से याद आया, डेटा उठाकर देखोगे तो दिल्ली की टीम का टॉप 3 प्लेयर पैथम निशंका, केएल राहुल और 3 नंबर पे करुण नायर आपको दिखते हैं। वो 3 खिलाड़ी मिलकर के अभी तक जितने मैचेस हुए हैं 5-6, उसमें मात्र 7 छक्का लगाया है। कितना? 7, जो किसी भी टीम से कम है। 10 टीम है ना आईपीएल में, 10 में सबसे कम है। पॉइंट ये है ये बताने का कि दिल्ली का ओपनर फ्लॉप हो रहा है, टॉप 3 में एक ना एक फ्लॉप हो रहा है, और चल भी रहा है तो भाई बाउंड्रीज नहीं लग रहे हैं, और आपको ज्यादा पॉइंट के लिए बाउंड्री लगाने वाला खिलाड़ी चाहिए। बट हैदराबाद के साथ वो केस नहीं है। केवल ईशान किशन को उठा लो ना तो वो बहुत सारे सिक्सेस लगाते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक का उठा लो तो इनके टॉप 3 की बात ही अलग है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है हैदराबाद की टीम के पास।
नीतीश कुमार रेड्डी को इस मैच में बैक करिएगा, क्योंकि बॉलिंग कर जा रहे हैं भाई, मेन बॉलर का ओवर कट के इस खिलाड़ी को मिल जा रहा है और विकेट भी ले जा रहा है, तो ये इनको बैक करिएगा। विन्नी से सपोर्ट भी है। समीर रिजवी का ये दिन हो सकता है, अगर इनको मौका मिलता है तो बैटिंग ट्रैक रहेगा, बैटिंग ट्रैक पे एंजॉय करेंगे। जहां जहां इनिंग में इनका आई अच्छी खासी सारा पाटा ट्रैक था। अक्षर पटेल को सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करना, क्योंकि बैटिंग से ये चलने के बहुत रेयर चांसेस रहेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कुलदीप को विकेट मिलना चाहिए, अगर मिलता भी है तो स्पिन कैटेगरी से, अगर मिलेगा भी तो। लिविंगस्टोन अगर खेलेंगे तो फिक्स रखेंगे। लोअर मिडिल ऑर्डर से ये आपको 25+ रन तो बना करके दे सकता है। पावर हिटर खिलाड़ी है, याद रखना। शिवांग कुमार सेकेंड बॉलिंग के अंदर ट्राई करिएगा, ठीक है, ये बन सकता है। अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करी, 220-30 का टारगेट दे दिया, तो शिवांग कुमार को 2 विकेट मिल जाएंगे इस मैच में, ये बात भी ध्यान देना। चेस करना रहेगा उस केस में। और दिल्ली के पास फॉर्म वाला प्लेयर एक भी नहीं है अभी, सबका कमबैक ही करना है। प्रफुल्ल हिंगे, पहले बॉलिंग होती है टीम की तो ड्रॉप नहीं करिएगा, लेकर के जाइएगा। लेकिन साकिब हुसैन को फिक्स रखना, और मैं कहूंगा सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो ना तो आप ट्राई करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि साकिब हुसैन इतना इकोनॉमिकल है ना कि इनको टारगेट शायद करने ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक। लेकिन प्रफुल्ल हिंगे को जरूर टारगेट किया जाएगा, इसीलिए इनके विकेट मिलने के इस मैच में चांसेस बहुत हाई रहेंगे। आकिब नबी दर भाई, ये खिलाड़ी को विकेट मिलना चाहिए, और वो भी बंडल से मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डिजर्व करता है ये खिलाड़ी। इस मैच में आप इनको ट्रम्प कार्ड जरूर बैक करना, 2 विकेट के बहुत हाई चांसेस है। लुंगिन गिरी को पहले बॉलिंग के अंदर ही ट्राई करके चलिएगा, पहले बॉलिंग में ट्राई करके जाइएगा। ईशान मलिंगा पहली चीज तो ड्रॉप कर सकते हो, अगर लेना भी हो सेकंड इनिंग के अंदर लेकर के जाना। सेकंड इनिंग में हो सकता है टारगेट चेस करना रहे तो प्रेशर में विकेट मिल जाए। कुलदीप को सेकंड बॉलिंग के अंदर जरूर ट्राई करना। इनफैक्ट अगर आप इस मैच में दिल्ली के एक ओपनर, चाहे वो पैथम निशांका हो, चाहे केएल राहुल हो, या 3 नंबर के किसी खिलाड़ी को कैप्टन ट्राई करना, तो आप कुलदीप को वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना अगर दिल्ली बैटिंग करती है तो, ये करिएगा। टी नटराजन ओवर कट रहे हैं, बट ट्रस्ट मी कमाल का प्लेयर है, भले ओवर कटा था, बैक करिएगा अपने टीम में। पहले बॉलिंग होती है तो ट्राई कर सकते हो लेना, बट मुकेश कुमार को पहले बॉलिंग में फिक्स रखना, ठीक है। पहली प्रेफरेंस मुकेश कुमार की होनी चाहिए आपके लिए। अब यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। मैं कल भी आप सबको बताया था कि लाइक का टारगेट रख रहा हूं भाई, 10,000 वो पूरा नहीं हुआ था। प्लीज डू लाइक करेंगे आप तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी। मेरे लिए एकमात्र मोटिवेशन क्या हो सकता है, मैं जितने लोगों को एड्रेस करता था, 60-70 हज़ार लोग देख लिया करते थे, उतने लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ रखा है, मैं ये बात आपको याद भी दिलाता हूँ। ये बात इसलिए बताता हूँ, ये बताना उतना जरूरी नहीं है, बट बताता इसलिए हूं ताकि आपको पता रहे कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, क्या चल रहा है इधर। YouTube के साथ डेली डिस्कशंस होते हैं भाई, वो सप्रेस कर चुका है, रिकमेंडेशन में वीडियो नहीं जाती है। पहले आपके नीचे वीडियो आ जाया करता होगा, पहले आपके होम पेज पे वीडियो आ जाया करता होगा, नोटिफिकेशन नहीं आते होंगे, तो ये सारी चीजें अभी चल रही। तो आप लाइक करेंगे तो YouTube के समझ में आएगा कि यार जो लोग देख रहे हैं ना, इनकी कोर ऑडियंस है जो रेगुलर देखती है, ठीक है। ऑल दो 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो मुझे इस बार पहली बार देख रहे हैं। इस बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं 2 साल 3 साल 5 साल से, ठीक है, 4 साल से, ठीक। तो ऐसे लोग भी है मेरे भाई, तो लाइक करिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं 30-35 हज़ार लोगों में 10,000 लाइक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 4 सेकंड का टाइम लगता है एक लाइक बटन दबाने में, ठीक। कमेंट करिएगा अपने जो भी प्रॉब्लम आपके हो। इस मैच का ग्रैंड लीग का ट्रम्प कार्ड अगर आपको रखना, और यहां से मैं कहूंगा 2 प्लेयर तो अपनी स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, मैं करके दूंगा आपको, टेलीग्राम आप देख लेना। करुण नायर के पास बढ़िया मौका अगर ये खेलते हैं तो, डेविड मिलर के पास बढ़िया मौका है क्योंकि इनको ऊपर भेजा जाएगा आज। लिविंगस्टोन अगर खेलते हैं तो ये कमाल कर सकते हैं। अनिकेत ट्राई कर सकते हो आप, अनिकेत को, सलील को नहीं, अनिकेत को। देखो इसमें तो 2 नाम ऐसे लग रहे हैं मुझे कि जिनके खेलने के ही चांसेस ना हो, लिविंगस्टोन और करुण नायर, ठीक। फिर मिलर हो जाते ये। शिवांग अगर खेले तो वैसे ट्राई करना, शिवांग कुमार के पास बढ़िया मौका है 2 विकेट लेने का। आकिब नबी बढ़िया प्लेयर है यार, विकेट मिलने चाहिए। अब मान लो जिस प्लेयर का नाम मैंने शुरू में जिक्र किया है उसमें से कोई खेल जाए, ये फायदा मेरी वीडियो से होगा आपको। दानिश मालिवर के बारे में मैंने वीडियो में इतना डिटेल्ड में बता रखा था, आप सबको टेलीग्राम पे क्लिप शेयर किया था, आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, तो इसीलिए ये पार्ट है। दिलशान मधुशांका के खेलने के चांसेस रहेंगे, खेले तो ग्रैंड लीग की टीम में जरूर रखना, 2 विकेट लेके जाएगा, याद रखना, ठीक। दुष्मंता चमीरा अगर खेले तो रखना जरूर, 2 विकेट ले सकता है। काइली जेमिसन खेले, लंबे कद के खिलाड़ी है, पीछे सपोर्ट रहेगा, जरूर लेकर के जाना इस खिलाड़ी को, बहुत बढ़िया बाउंस हासिल कर सकता है। नीतीश राणा अगर खेले 35 रन बनाएगा भाई, नीतीश राणा अगर खेलते तो। आशुतोष शर्मा अगर खेले तो ये खिलाड़ी अगर दिल्ली चेस करेगी तो फिक्स रखना अपनी टीम में, कमाल का पावर हिटिंग है। पृथ्वी शॉ वैसे तो नहीं खेलने चाहिए लेकिन खेलते हैं तो कैप्टन ट्राई करना,
अगर ये खेले तो। अभिषेक पोरल अगर खेलते हैं भाई 35 रन ये भी बना करके जा सकता है, 30-35 रन अभिषेक पोरल। तो ये कुछ प्लेयर है जो खेले तो उस तरीके से लेना है। कैप्टन फिलहाल किसको करोगे आप? तो क्लासेन बहुत अच्छे क्लास में चल रहा है, क्लासेन का क्लास है भाई, इनको कर सकते हो अपनी टीम में। केएल राहुल को सीवीसी किया जा सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी को सीवीसी किया जा सकता है, बॉलिंग भी करने वाला ये खिलाड़ी। ईशान किशन को किया जा सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि टॉप 4 में आते हैं बैटिंग के लिए, मौका भरपूर है, ठीक है। तो ये एक आ जाता है, ईशान किशन का आ जाता है। फिर यहां पर कुलदीप को, ठीक है, ये करना कुलदीप को सेकंड इनिंग में, लेकिन मात्र सेकंड इनिंग में भाई याद रखना। समीर रिजवी के चांसेस है, 3 मैच से बंदा कुछ नहीं कर रहा, 3 मैच से अगर खेलता है ये खिलाड़ी रन बनाएगा। पैथम निशांका के पास चांसेस है, अगर रिस्की सीवी से आपको करना है तो ये कुछ नाम ट्राई करना है। पैथम निशांका को रिस्क है बट है, ट्रेविस हेड को रिस्क है पर इश्क है। अब ट्रेविस हेड है तो यहाँ स्लैश अभिषेक भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं मान करके चल रहा हूँ शायद ये ना चले, एक ओपनर फ्लॉप हो जाए, क्योंकि ईशान के चलने के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो ये तीनों सिनेरियोज आपको डिस्कस करके चलना है। आई एम नॉट 100% श्योर कि ये चीज होगी, ठीक, क्योंकि जिस प्लेयर का खराब रिकॉर्ड होता है अभी हर चीज उल्टा चल रहा है भाई। अभी मैं आपको टॉस भी बताऊंगा ना, हर चीज उल्टा चल रहा है। होम टीम टॉस हार रही है, ठीक है, डिफेंड हो जा रहा है मैच, तो हर चीज, तो ये चीज भी संभव है। जहां रिकॉर्ड खराब है अभिषेक का वहां पर कुछ बहुत ट्राई करेंगे कि अच्छा खेले ना। आपका किसी एक सब्जेक्ट में आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर होता है तो आप मेहनत करते हो ना उस सब्जेक्ट पे। आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप मेहनत करेंगे उस पर कि वो कैसे ठीक हो, तो वैसा ही है यार। फिर यहाँ पर अभिषेक पोरल खेले तो इनको सीवीसी वीसी ट्राई कर सकते हो, नीतीश राणा को वीसी ट्राई कर सकते हो, विपरज निगम अगर खेलते तो इनको कर सकते हो। ये 3 नाम मैंने इसलिए दिया कि पोरल और नीतीश राणा कोई भी खेले तो मुझे लगता है 30-35 बनाएगा, और 30-35 बनाने के बाद भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है वापस, तो वहां से 50 भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज ट्राई कर सकते हो। इस मैच का स्मॉल लीग के लिए मैं बताऊं तो यार ईशान किशन सबसे सुटेबल लगता है और केएल राहुल ट्रेविस हेड लगते हैं। बाकी मेरी फाइनल टीम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो इस मैच में बात करते हैं कि इस मैच का मैच विनर कौन होगा, टॉस विनर कौन होगा। ध्यान से देखिए, तो हैदराबाद का अगर आप देखोगे लगातार सारे टॉसेज वो हारा है, अभी तक जो भी मैच खेला है सब हार के आ रहा है। दिल्ली सारे टॉस जीता है, सब का सब, ठीक है, एक भी टॉस नहीं हारा है। लेकिन हैदराबाद दिल्ली का जब मैच होता है ना, तो देखोगे अगर आप लास्ट 5 मैच में, तो हैदराबाद ने टॉस जीता था, मैच हार गया था। दिल्ली टॉस जीता था, मैच हार गया था। उसके बाद हैदराबाद टॉस जीता, मैच जीता, दिल्ली टॉस जीता, मैच जीता, ये हुआ था। इस मैच का मुझे देखो टॉस कंप्लीटली तुक्का होता है, मैं इसको ये नहीं करता, बट ये बताने के पीछे रीजन ये, बहुत लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे कि टॉस बताओ यार, तो उसमें बहुत थ्रिल है ना, उसमें थ्रिल बहुत है भाई। क्या थ्रिल है? आप एक बार करते हो और उसी वक्त पता चल जाता है 10 सेकंड के अंदर कि आप जीते या हारे, उसी वक्त। टॉस में ये थ्रिल है, तो है तुक्का कंप्लीटली, बट ये डेटा आपके काम आ सकता है। ये देखो जैसे हैदराबाद हार रही है लगातार, दिल्ली लगातार जीत रही है, हैदराबाद और दिल्ली का मैच होता है तो क्या होता है, बता दिया तो आपको भी फीलिंग आ रहा होगा कि आज क्या हो सकता है। ये डेटा बताना हमारा फर्ज बनता है। तो इस मैच में मुझे लगता है टॉस विनर होना चाहिए हैदराबाद को। हर चीज उल्टा हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस मैच में हैदराबाद को जीतना चाहिए, मुंबई जीत नहीं रही थी, ठीक है, अभी तक, ठीक। और मैच ये डिफेंड होगा, मैच डिफेंड होगा। पिछला मैच भी बोला था मैं कि डिफेंड होगा, उससे पहले वाला मैच भी बोला था डिफेंड होगा, ये मैच भी डिफेंड होगा। मेरी बात को मार्क कर लेना, टॉस जो जीते, वॉट हुएवर टीम विल विन, कोई भी, जैसे कल भी बताया था, अगर कल गुजरात बैटिंग करती तो मैच डिफेंड होता, मुंबई हार जाती। फिर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, ये नहीं कि यही टीम जीतेगी वो चेज कर, ऐसा नहीं होता भाई। एक्चुअल लॉजिक ये है कि मैच चेज होगा या डिफेंड होगा, ग्राउंड वगैरह को देखते हुए, सब कुछ सिनेरियोस देखते हुए। फिक्स प्लेयर की बात करें तो ईशान किशन है, केएल है, क्लासेन है, हेड है, शिवांग कुमार है, मुकेश कुमार है, रिजवी है और के नीतीश रेड्डी है। बाकी मेरी जो भी फाइनल टीम होगी मैं भाई टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगा। हर्ष दुबे भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाना टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। आइए टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, और इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स भी डाल देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग रहना। इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टिंग चीज़ें करता हूँ, कुछ यूनिक चीज़ें करता रहता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम बहुत ज़रूरी है, आप हमसे पर्सनल कनेक्ट कर पाओगे, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, सब कुछ पर्सनल चीज़ें स्टोरी के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इंस्टाग्राम ज़रूरी है भाई मेरे।